देखो कॉलेज के लिए पहला लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो कन्फ्यूजन तो होता ही है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। जब मैंने अपना पहला लैपटॉप खरीदा तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए, रैम कितनी लेनी चाहिए, उसमें स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर कौन सा हो, i3 i5 i7 कौन सा बढ़िया रहेगा, विंडो लें या मैकबुक लें कि कौन सा बेहतर रहेगा। तो ये सारे डाउट को कवर करेंगे आज के लेक्चर में। और कौन सा आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग लैपटॉप बढ़िया होने वाला है इसको देखेंगे वीडियो में। छोटे से वीडियो होने वाली है, आपके जितने डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है वही आप मैक्सिमम सारे स्टूडेंट सेम ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। और आपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेस पे बताऊंगा कि कौन सा बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि मैं लास्ट 3 साल से ये डेल का यूज कर रहा हूँ लैपटॉप। देखेंगे कि रैम कितनी लेनी चाहिए। देखो रैम का काम होता है कि आपके मल्टीटास्किंग, जितनी रैम ज़्यादा होगी उतने मल्टीपल टास्क को ज़्यादा एक बार में कर पाएगा। स्टोरेज आपके स्टोर करने के लिए, डाटा के लिए। प्रोसेसर, प्रोसेसर का काम होता है इंजन की तरह, जितना प्रोसेसर पावरफुल होगा उतनी ही आपकी जो कंप्यूटिंग पावर होती है कंप्यूटर की, तो उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी टास्क को करने के लिए। जितने बड़े टास्क के लिए ज़्यादा फास्ट कर पाएगा जितना प्रोसेसर अच्छा होगा। ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत जब पड़ रही होगी जब आप किसी वीडियो एडिटिंग या फिर 3D डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर किसी गेमिंग की तरफ जाते हैं, तब आपके लिए खास तौर पर ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ रही होगी। वरना इस जो इनबिल्ड एक ग्राफिक कार्ड आता है मैक्सिमम सारे लैपटॉप में जो आज के टाइम पे नए आ रहे हैं। बैकलाइट कीबोर्ड, कीबोर्ड में जब वो लाइट जल रही होती है, अगर रात में काम करना है तो अभी आप कर सकते हो क्योंकि उसमें लाइट जल रही होती है। इसको जानने से पहले जो प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटेल के प्रोसेसर है, इंटेल कोर i7, ये सब लिखा होता है। ये लिखी होती है कि उसके i7 5 कितनी है, ब्रांड का जो मॉडिफायर है, यानी फर्स्ट, थर्ड मॉडिफायर, फिफ्थ, सेवन, इस तरह से। यहाँ पे जो ब्रांड लिखी रहती है खासतौर पे इंटेल की में कौन सी ब्रांड का जो प्रोसेसर है वो, और ये लिखी रहती है जनरेशन कौन सी है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर लास्ट में जो लिखी होती है सफिक्स में, कहीं एच लिखी होगी, कहीं यू लिखी होगी, कहीं पर आपके लिए पी दिख जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी प्रोसेसर यानी लैपटॉप के प्रोसेसर को आपने एक वर्ड में जानना है तो उसका यही जो सफिक्स है इसे जान लेना है। और किसी के लास्ट में लिखी है यू, उसका मतलब है अंडर टास्क, यानी नॉर्मल काम के लिए आपका बेहतरीन सही है। ख़ास तौर पे ऑफिस वर्क के लिए, अपने माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल को चलाने के लिए, ब्राउजिंग के लिए, और जो हल्के टास्क रहते हैं उनके लिए बढ़िया रहता है। जितने टास्क कम होंगे उतनी बैटरी कंज्यूमिंग कम रहती है। और किसी के लास्ट में पी लिखी है तो इसका मतलब परफॉर्मेंस, मेनली जो नॉर्मल काम है वो कर देगा। बेसिक एडिटिंग, बेसिक आपके लिए बेसिक एडिटिंग हो जाएगी, वीडियो एडिटिंग, और बेसिक आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, और बेसिक आप यहाँ पर गेमिंग भी कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है ये। और किसी के सफिक्स में लास्ट में एच है तो इसका मतलब हाई टास्क के लिए, यहाँ पर आप वीडियो एडिटिंग सही कर सकते हो अच्छी खासी, गेम खेल सकते हो अच्छे खासा, और यहाँ पर जो डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वो भी कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है जब भी अपना जो लैपटॉप खरीद रहे हैं वो उसके लास्ट में देख लेना है या सफिक्स में क्या है, पी है, एच है या यू है। देखो मिनिमम आपको 8 GB रैम होनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगी। स्टोरेज 512 होनी चाहिए, क्योंकि 200 के करीब आपके जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे वगैरह तब भी ख़त्म हो जाता है, तो 256 वाली ज़्यादा इनफ नहीं रहेगी। प्रोसेसर मिनिमम i3 होना चाहिए, वरना i5 है तो ज़्यादा सही रहेगा आपके कॉलेज के 4 साल के दौरान। ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है अगर कोई आप वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग नहीं करते तो। बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है तब भी चलेगा, वरना जो नॉर्मल प्राइस में होता है 50-60 के करीब, 1000 के करीब, उसमें मिल जाए, 50 के करीब में मिल जाता है। स्क्रीन साइज 15 इंच ही रखना है, क्योंकि कोडिंग में या फिर किसी एडिटिंग वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्क्रीन काफ़ी छोटी होगी, 14 इंच में या 13 इंच वाले। सबसे सही रहता है 15 इंच वाला। सेकंड रखा है मैंने एवरेज वाला। इसमें देखो रैम आपका 8 GB मिनिमम रखनी है, अगर 16 GB है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी आपकी कॉलेज, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। स्टोरेज 512 मिनिमम रखनी है। प्रोसेसर i5 या i7 की तरफ जा सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है, वरना मिनिमम i3 से तो नीचे जाना ही नहीं, लेकिन i5 एक एवरेज रहेगा। ग्राफिक्स कार्ड अगर चाहते हो एडिटिंग वगैरह करना तो देख सकते हो ग्राफिक्स वाला, अगर नहीं है तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके बेसिक काम करने के लिए। और बाकी इसके बाद लास्ट में इनके जो प्राइस है वो आप वेबसाइट या फिर
अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर सकते हो इनके प्राइस कितने होने वाली। जो मैंने एक आईडी नॉर्मल है वो आईडी दे दी है कि इतने रेंज के भीतर रहना, जो स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए कॉलेज के दौरान वो चीज़ें हैं। अगर आपको सही अच्छी खासी अगर सही बजट अलाउ करता है तो आप 16 GB रैम रखें, 512 या 1 TB 1 TB का आप स्टोरेज रखें तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस हो रहा है वो। प्रोसेसर i7 रख सकते हैं और ग्राफिक्स कार्ड रखें अगर आप चाहते हैं कि अपने कॉलेज का सारा काम हो जाए, इसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या गेमिंग वगैरह में भी स्मूथली एक्सपीरियंस रहे। तो इसके बाद बैकलाइट कीबोर्ड मिल ही जाएगा अगर ये चीज़ें होंगी। तो स्क्रीन साइज 15 इंच रखें, ज़्यादा बड़ा भी स्क्रीन साइज होगी तो प्रॉब्लम आएगी कैरी करने में, और साथ ही साथ उसका जो वेट है वो भी बढ़ जाएगा। मेटल की बॉडी ज़्यादा बेहतर रहती है क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है अगर मेटल की बॉडी है। तो जो आपका प्रोसेसर है इंटेल में जा सकते हो और दूसरी आती है ADM यानी राइजन। दो तरीके के प्रोसेसर मेनली आते हैं आपके विंडो के अंदर। अगर आप नॉर्मल काम चाहते हो और ज़्यादा हीट ना हो तो इंटेल की तरफ जा सकते हैं, इसकी थोड़ी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू राइजन की। और आप ग्राफिक डिजाइनिंग और एडिटिंग और गेमिंग की तरफ जाना चाहते हैं हाई टास्क के लिए तो ADM के यानी राइजन के जो प्रोसेसर होते हैं काफ़ी अच्छे माने जाते हैं कंपेयर टू इंटेल की। तो राइजन की तरफ जा सकते हो आप, वरना आप इंटेल की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद आती है मैकबुक किन के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपकी ब्रांच CS, AIML, डेटा साइंस है तो आपको वेल इन गुड रहेगी मैकबुक। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं क्योंकि वो विंडो के लिए बने हुए हैं। और बाकी जिन ब्रांच में जैसे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर, इनमें आपके लिए विंडो ज़्यादा अच्छे रहती है क्योंकि थोड़ी परफॉर्मिंग थोड़ी अच्छी रहती है। मैक में क्या रहता है कि आपकी एडिटिंग नॉर्मली अच्छी हो जाएगी, स्मूथली हो जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है गेमिंग वगैरह और ग्राफिक डिजाइनिंग में थोड़ी। और बाकी अगर आपको गेमिंग वगैरह नहीं करनी है तो आप मैकबुक की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अपनी पर्सनल जो एडवाइस है, प्रोसेसर जो ले रहे हैं कोई भी आप लैपटॉप लें तो उसका प्रोसेसर है वो लेटेस्ट लेना है, जितने पास का हो लेटेस्ट हो उतना बेहतर रहेगा। दूसरी, जब भी आप लैपटॉप लें तो ऑनलाइन की बजाय आप शॉप पे जाकर ख़रीदें तो ज़्यादा एक्सपीरियंस सही रहेगा क्योंकि कभी कभी डैमेज प्रोडक्ट भी निकल आता है। जब भी लैपटॉप लेना है तो अपने स्टूडेंट ID या फिर स्टूडेंट डिस्काउंट का यूज करें कि वहाँ पर आपके लिए 5000 से लेके 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा। अगर कोई स्टूडेंट लैपटॉप और फ़ोन दोनों चीज़ें बाइक खरीदना चाहता है तो क्या करें कि लैपटॉप पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें कंपेयर टू फ़ोन पे, क्योंकि लैपटॉप आपको 4 साल चलाना है और उसकी जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे कम होती जाती है। और जो फ़ोन है फ़ोन को थोड़े कम जैसे तो कम सस्ता खरीद लें और जो लैपटॉप है वो थोड़ा महंगा खरीद लें। उसके साथ आपको ज़्यादा टाइम बिताना पड़ रहा होगा कॉलेज के टाइम और आपकी जो वैसे ही परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही होगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाएँ। और आपका बजट क्या है कमेंट में बताएं, जिसके अकॉर्डिंग मैं ट्राई करूँगा कि कौन सा लैपटॉप बेहतर रहने वाला है आपकी कॉलेज के दौरान। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तक मिलते हैं, बाय बाय।